हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशंस। तो पहले आपको ये पता होना होगा कि ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है या ऑपरेशंस, और फिर हम लोग देखेंगे इनवर्स कैसे निकालते हैं उसको यूज करके। तो अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं किसी भी बोर्ड से, तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना ही है, 4 मार्क्स 6 मार्क्स आते ही हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या समझना होगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही इनवर्स निकलता है, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। मैट्रिक्स कोई भी हो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कितने तरीके के होते हैं? ये होते हैं 6 टाइप्स के। ठीक है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, 3 होगा इसमें रो के लिए और 3 होगा कॉलम के लिए। ठीक है, करना क्या है इसमें कि आप किसी भी मैट्रिक्स को, मान लो कि एग्जांपल ले लो, वो थ्योरी से ज्यादा अच्छा होता है। एग्जांपल 1 1 2 1 2 1 3 1 0, कुछ भी, जैसे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मैंने एक ले लिया A इक्वल टू। ठीक है, इसमें कितने रोज हैं? 1 2 3। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, तो पहला आप क्या कर सकते हैं कि रो और कॉलम, रो कोई भी रो एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे R1 इंटरचेंज कर लो आप R2 से, तो कोई फर्क नहीं, मतलब फर्क पड़ेगा, दूसरा मैट्रिक्स बन के आएगा। ऐसा नहीं कि ये मैट्रिक्स और वो मैट्रिक्स इक्वल होगा, ऐसा नहीं है। आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या? कुछ नया बन के आएगा, राइट। तो अगर आप R1 और R2 को, तो R1 क्या है यहाँ पे? दिस वन इज R1, दिस वन इज R2। तो R2 को R1 के प्लेस पे और R1 को, सॉरी, R1 के प्लेस पे R2 और R2 के प्लेस पे R1 अगर लिख दोगे तो एक दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे निकल जाएगा B। वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 ऊपर में जाएगा, 1 2 3, और R1 जो था वो R2 की जगह पे चला जाएगा, 1 1 1, और ये हो जाएगा 2 0 1। सिंपल है, कुछ है कि इसमें? कुछ भी नहीं है। अगर आप C1 इंटरचेंज C2 करना चाहो, ये एक दूसरा टाइप का हो जाएगा। 6 टाइप में एक, मतलब 3 टाइप रो के लिए है, 3 वही 3 कॉलम के लिए, वही 6 टाइप हो जाता है। ठीक है, जैसे आप R1 R2 किए, उसी तरह आप C1 C2 भी कर सकते हो। ये C1 और C2 है, C2 को उठा के यहाँ पे लिख दो, ये 1 2 0, और ये हो जाएगा 1 1 2 1 1 2, और तीसरा तो वैसे ही रहेगा 1 3 1। समझ रहे हो? ये हो जाएगा एक C मैट्रिक्स। अरे बात समझ में ना, मतलब किसी, आप जैसे R1 R2 किए, मैं R1 R3 कर सकता हूँ, R2 R3 कर सकता हूँ, किसी को किसी के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है वो अभी हम लोग देखेंगे। वो मतलब वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस कॉन्सेप्ट के लिए आप समझ सकते हो, मतलब समझ ही लो। अगर जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, फिर 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 6, या 3x प्लस 9y प्लस 10z इक्वल टू 9, इस तरह से अगर मान लो कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहता है, तो इसी का मैट्रिक्स फॉर्म होता है ना, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हो। तो मतलब पहले इसको लिखो या पहले बाद में इसको लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या? मतलब एक तरह से जब सॉल्व करोगे लास्ट में आंसर तो वही आएगा। इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, या इसको पहले लिखो, x को, y को पहले लिखो, x को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी से रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से आता है। इसका कुछ यूज नहीं है यहाँ पे, बस मैं आपको बता दिया थोड़ी सी समझ के लिए। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे ये एक टाइप हो गया, ये 2 टाइप हो गया, यहाँ पे मैं पहले दूसरा लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरा टाइप क्या हो सकता है कि आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, ठीक है, मतलब किसी एक कांस्टेंट से गुणा कर सकते हो। मतलब ये R11 मैं लिख रहा हूँ, एक्चुअली I होना चाहिए कि किसी भी रो के लिए ये वैलिड है। चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए। और ये k जो है ना, ये हमेशा नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि R1 है 0 से गुणा करके बुद्धिमानी करके सबको 0 कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, k नॉन जीरो एलिमेंट कोई भी हो। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे इसी में कि R1 को ट्रांसफॉर्म कर दिए 2R1, मन किया मेरा ऐसा करने का, तो एक नया मैट्रिक्स यहाँ पे बन के आएगा। मान लो कि D मैट्रिक्स आया, क्या आया? R1 है क्या? 1 1 1, उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया सब में, ये हो गया 2 2 2, और फिर जो जैसे था वैसे ही रह गया 2 0 1। आरी बात समझ में? तो जो चीज यहाँ पे की है वो चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं। कॉलम वाइज, अगर कॉलम इस तरह से है, मान लो कि C1 कॉलम है यहाँ पे, तो C1 को ट्रांसफॉर्म कर दिए 2 C1। ठीक है, 2 C1 जब करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, सॉरी 2 2, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 2 0, जो पहले था 1 2 0,
और फिर 1 3 1। आई बात समझ में? ठीक है, इतना इसमें मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये एक अलग मैट्रिक्स बन के आ जाएगा। ठीक, अब एक तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है कि अगर मेरा मन किया R1 को मैं ट्रांसफॉर्म कर लिया इस तरह से कि R1 प्लस 2R2 ऐसा कर लिया। 2 मतलब यहाँ पे मैं K लिखता हूँ, KR2, और इस K को मैं बोलता हूँ कि ये K जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, जिस तरह यहाँ पे। ठीक है, मतलब इक्वल नॉट इक्वल टू 0, 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क पड़ता है क्या? R1 टेंड्स टू R1 तो कुछ तो ट्रांसफॉर्म हुआ ही नहीं, तो ये K नॉन जीरो होगा। तो अगर मेरा मन किया यहाँ पे कि R1 को ट्रांसफॉर्म किया R1 प्लस 2R2 इस तरह से, तो फिर ये जो R1 था उसमें प्लस हो जाएगा 2R2, ये है R2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2, 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा? ये 3। अरे उसमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 प्लस 1 ये कितना आ गया? 5। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया? 6 प्लस 1 ये क्या? 7। और किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी जिस पे कर रहे हैं इसी पे इफेक्ट पड़ रहा है, ये लेफ्ट साइड। ठीक है ना? तो ये 3 5 7 हो गया, और जो बाकी जो था उस तरह से रह जाएगा 1 2 3 2 0 1। अरे बस समझ, ये इसी तरह फिर आप कॉलम में भी कर सकते हैं। तो ये इसीलिए हम लोग सीखे क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग अभी यूज करेंगे इनवर्स निकालने के लिए। तो टोटल कितने टाइप के हो गए? 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और यहाँ पे एक और निकलेगा 6। उस कॉलम का भी कर सकते हैं, C1 टेंड्स टू C1 प्लस 2C1, ये 2C2। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ R1 के लिए, ये कोई भी हो सकता है। R2 और R1 को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे R2 टेंड्स टू R2 प्लस 3R1 लिख सकते हैं, कुछ भी जो मन करे वो कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और पॉइंट क्या है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ऐसा नहीं कि इक्वल है। इक्वल होने की कंडीशन हम लोगों को पता है कि जब तक हर एक एलिमेंट एक दूसरे से इक्वल ना हो तब तक हम नहीं बोल सकते कि वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो अब देखते हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 2 क्रॉस 2 कर लेंगे, 3 क्रॉस 3 कर लेंगे और इनवर्स निकालेंगे बाय यूज ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका हम लोगों को इनवर्स निकालना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसको डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल के नहीं निकालना, आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं मेरा सही आया कि नहीं आंसर, इतना कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी ऐसा उसको वेरीफाई करेंगे, वो बात बताता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये दिया हुआ है, राइट। अब क्या करना है आपको कि सबसे पहले 2 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप करना है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से बनाएं। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, अभी जो हम लोग बताए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है कि A इक्वल टू I। I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स A है और इन्वर्टेबल है, मतलब उसका इन्वर्स निकल सकता है, कैसे हम लोग पता करते हैं? जब उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये अगर A 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का होगा, पर ये 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 होगा। तो अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये लेके चलेंगे आगे, और अगर कॉलम कर रहे हैं तो ये लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे? यहाँ पे उसको समझने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग बस इसी को लेके चलेंगे और इसको, दोनों में से कोई भी। बट इन जनरल जितना भी इंसान होता है वो रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करता है, क्योंकि इस तरह से देखने में आसानी होती है मल्टीप्लाई करने में, वो आपको भी समझ में आ जाएगा देखने में। तो इसमें क्या है कि ये मैट्रिक्स जो है A है, मान लीजिए, इसका प्रोसेस सिंपल है, एक ही प्रोसेस है, वो अगर समझ गए बात खत्म है। 6 नंबर 4 नंबर फिक्स है आपका। इसमें सिर्फ दिक्कत क्या है कि आपको कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक हो सकता है, तो लास्ट में उसको वेरीफाई करने का भी मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आप जैसे 2 1 5 3 ये मैट्रिक्स आप लिख दिए A, और दिस इक्वल टू I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना का होगा? 2 क्रॉस 2 का होगा, 1 0 0 1 लिख दिए और यहाँ पे A लिख दिए। तो अभी हमने क्या कहा कि ये A इक्वल टू IA है, जिसमें ये A जो है बस ऐसे ही साथ चलेगा, ये दोस्त की तरह, जिसको कोई कुछ काम नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा दोस्त है लेकिन साथ चलेगा, ये साथ देगा अंतिम तक। ठीक है, और टारगेट क्या है हम लोगों का? बस एक ही टारगेट है कि इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। मतलब ये मैट्रिक्स इस तरह का दिखने लगेगा 1 0 0 1, तो इसके क्रम में क्या होगा कि ये मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा। अरे बस अभी हम लोग करेंगे, इसको प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी प्रोसेस करेंगे हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। 6 टोटल होते हैं, 3 रो वाले 3 कॉलम वाले। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या करेंगे अभी देखिए। टारगेट क्या है कि इसको हम लोगों को क्या बनाना है?
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए लास्ट में कहीं पे क्या हो जाएगा, ये 1 0 0 1 ऐसा हो जाएगा। दिस इक्वल टू सम मैट्रिक्स इनटू ए, ये ए आते रहेगा साथ में, ये जो मैट्रिक्स निकल के आएगा ना, यही मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स होगा, यही इसका प्रोसेस है। ठीक है, तब इसके बीच का हम लोगों को आइडिया निकालना है, करना क्या है, तो अब क्या करना है, इसको 1 करना है। तो 2x2 मैट्रिक्स में सिंपल सी बात है कि आप, कोई आदमी ये भी सोच सकता है कि मैं इसको पहले 0 कर लूंगा, इसको फिर बाद में 1 कर लूंगा, फिर इसको 0, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कभी कभी आपको लेंथी हो जाएगा उसमें, तो एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करो, आसानी होगी बनाने में। करना क्या है कि पहले जैसे ये अगर मैट्रिक्स है 2x2, ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स है, तो पहले इसको 1 कर लो, फिर इसको 0 कर लो, फिर इसको 1 कर लो, फिर इसको 0 कर लो, इस तरह से, मतलब इस तरह से आपको ट्रेवर्स करना है, ये और ये। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते देखते हैं। इसको हम लोगों को 1 करना है, 1 करना, ये है क्या, रो 1, ये क्या है, रो 2, इसमें 2 ही रो है, R1 R2, इसको हम लोगों को 1 करना है। तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इस पूरे रो को डिवाइड कर दो किससे, 2 से, या डायरेक्ट एक्सचेंज कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं ना। एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं, जैसे R1 और R2 ये हम लोग बोले थे ट्रांसफॉर्म में है, ट्रांसफॉर्मेशन में, कि किसी 2 रो को हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो कर दिए। इसका कोई एक ही रूल नहीं है कि इसी तरीके से हो सकता है, जैसे आपका दिमाग काम करेगा वैसे हो सकता है। R1 R2 जब करेंगे तो मेरा फर्स्ट स्टेप काम हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 5। तो ये जो था जिसको 1 करना था, ये हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट किस पे ध्यान देना है, इसको पकड़ना है। ठीक है, ये हो गया, और दिस इक्वल टू, हाँ ये तो कर लिए, ये तो किए नहीं, ये जो ऑपरेशन इस पे होगा वही ऑपरेशन इस पे भी होगा भाई। ठीक है, इसमें भी R1 R2 एक्सचेंज हो जाएगा, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 0 1, और ये हो जाएगा 1 0। समझ आ रही है ना बात, और ये ए तो साथ में चलेगा, बस यही है, इसको प्रोसेस फॉलो करते जाओ। जैसे यहां पे चेंज हो गया दोनों, यहां भी दोनों चेंज हो गया, ये 1 0 नीचे आ गया, ये 0 1 उठ के ऊपर चला गया। ठीक, अब इसको टारगेट इसको करना है, हमेशा देखना है इसको है, ये इसका काम हो गया। इसको क्या करना है, अब इसको 0 करना है। 0 कैसे करेंगे वो सोचिए, इसका बहुत तरीका हो सकता है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि ये कौन सा रो है, R2, ये कौन सा है, R1, तो R2 को हम लोग क्या लिख दें कि R2 माइनस 2R1। अरे बात समझ में, इस 2 में से अगर 2 माइनस कर दे तो ये 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो 2, ये R2 क्या है, 2 है, और माइनस 2R1, 2 इंटू 1, तो 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया ना। अब इसके क्रम में इधर क्या हो रहा है वो नहीं देखना फिलहाल, ठीक है, यही देखना है। तो अब यहां पे चलते हैं हम लोग फिर से, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो R2 का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो R1 पे ध्यान नहीं देना है, ये हो गया 1 3, और ये 2 माइनस 2 इंटू 1 0 हो गया, तो ये हो गया 0। तब इस पे भी होगा 5 माइनस 3 इंटू 2 6, तो 5 माइनस 6 इक्वल टू कितना, -1, ये हो गया -1। अरे बात समझ में, तो ये मैट्रिक्स दिस इक्वल टू, अब जो काम यहां पे किए वो काम यहां भी होगा। यहां क्या होगा, पहले तो जो था फर्स्ट रो पे कोई काम नहीं करना, 0 1, सेकेंड रो पे काम करना है। R2 माइनस ये है, तो इधर तो 0 है, तो कुछ फर्क इसको पड़ने वाला नहीं है, तो ये तो हो गया कितना, 1 ही रह जाएगा। इसमें फर्क पड़ेगा, कैसे पड़ेगा कि R2 क्या है, ये 0 है ये एलिमेंट, और 2R1 माइनस, तो माइनस 2 इंटू 1, तो -2, ये हो गया कितना अपना -2। अरे बात समझ में ना, बस यही चीज करते जाना है। अब क्या बोला था मैं कि ये काम हो गया, ये काम हो गया, इसको पकड़ो। इसको पकड़ने का मतलब क्या होगा, इस -1 को +1 कर देना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है ना भाई, तो इसको +1 करने के लिए रो ट्रांसफॉर्म में हम लोग क्या जानते थे कि ये R2, ये फिर से क्या है R1, ये फिर से क्या है R2, ये मैं समझने के लिए लिख रहा हूं आपको, ठीक है। अब R2 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें और डायरेक्ट लिख दें, कर सकते ना। हम लोग बोले थे कि ट्रांसफॉर्मेशन में R2 अगर है तो यहां पे K जो होगा वो सिर्फ 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, और मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको हम लोग। तो इसको अगर -1 से कर देंगे तो ये +1 हो जाएगा ना, तो बस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे R2 कर रहे हैं तो R1 में कुछ नहीं होना, 1 3, ये R2 -1 इंटू R2, तो ये तो 0 ही है, तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये 0 रहेगा, और इसको पढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप एक्सचेंज कर चुके हैं। फिर से ये चेंज होगा तो फिर तो जो काम किए थे वो तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना, इसका भी ध्यान रखना है।
तो ये कितना हो जाएगा +1 होगा ना, R2 माइनस, तो इसको खुद से माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो गया बंद। दिस इक्वल टू, अब इधर देखिए, तो सेकेंड फर्स्ट रो में कोई काम नहीं करना, सेकेंड रो में करना, इसका माइनस, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +2, यही काम करना है ना, ये और इसके साथ चल रहा है भैया A। अब किसको पकड़ना है, इसको क्या करना है, 0 करना है। 0 करने के लिए क्या कर सकते हैं वो देखिए, ये क्या है R1 है, ये रो कौन सा है R1, तो R1 को ट्रांसफॉर्म कीजिए इस तरह से, कैसे कि ये R1 तो है 3 है, इसमें से -3 अगर कर दिया जाए तो काम बन जाए, तो -3 तो कर दिए और R2 से मल्टीप्लाई कर दिए, समझ आ रही है ना बात। यहाँ पे 1 था, 1 into 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा और 3 - 3 0 हो जाएगा ना। तब करके देखते हैं, फर्स्ट रो में है तो ये है क्या 1 और यहाँ तो 0 था, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ना भी नहीं चाहिए, राइट। 1 और ये हो गया क्या 0 हो जाएगा ना, और ये फिर 0 और ये 1, तो इधर का काम तो खत्म हो गया, और इधर जो फाइनल निकलेगा अब इसको करने के बाद वही अपना इनवर्स हो जाएगा, सिंपल है। R1 इक्वल टू -3R2, तो ये तो 0 है, यहाँ पे 0 है और फिर -3R2, तो ये माइनस इंटू 3R2, ये तो -1 पहले से है यहाँ पे, है ना, तो -1 into 3, तो ये +3 हो जाएगा यहाँ पे, अरे बात समझ में 3 हो जाएगा ना, माइनस R1 में 0 है तो 0 हो गया, है ना 0, और फिर -3 into R2, तो यह -1 है, तो -3 into -1 इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, तो 1 - 3 into 2 6, तो ये हो गया -5, 1 - 6 इक्वल टू क्या -5, और सेकेंड रो पे तो कुछ कर नहीं रहे हम लोग, ठीक है, तो ये हो गया -1 और 2, आ रही बात समझ में ना, तो ये हो गया A। अब देखिए यहाँ पे आ गया क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, टारगेट क्या था आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया मुझे यहाँ पे, और ये जो आएगा यही इनवर्स होगा, तो 3 - 5 - 1 2, तो इसका मतलब A इनवर्स इक्वल टू क्या निकल के आ गया 3 - 5 - 1 2, आ गई बात समझ में, ये हो गया अपना आंसर। और आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि आंसर सही आया कि नहीं, कैसे, A और A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ जाएगा, A मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देखो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आता है कि नहीं, क्योंकि इनवर्स निकालने के प्रोसेस में हो सकता है आप गलती किए हो, तो यहाँ पे अगर आइडेंटिटी आ गया इसका मतलब सही है अपना, वेल एंड गुड, ठीक है। अब देखते हैं एक 3x3 मैट्रिक्स लेके, और हाँ जिस तरह ये रो ऑपरेशन हम लोगों ने किया, कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, सेम टू सेम, जिस तरह रो का किया उसी तरह कॉलम को कर सकते हैं, आप खुद से उसको करके इसी प्रॉब्लम को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करके देखिए, आपसे हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं एक 3x3 मैट्रिक्स का इस मेथड से कि कैसे इसका इनवर्स निकलेगा। हाँ यहाँ पे ये चीज है कि इसका ये बोला हुआ कि इसका इनवर्स होगा, आप इसको निकालिए, अगर ऐसा नहीं लिखा है तो पहले आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए, वो नॉट इक्वल टू 0 है, तब इसका मैट्रिक्स निकलेगा, ठीक है। अब तो इसको देख लो कि अब करना क्या है, इसको दिस इक्वल टू क्या लिख देना है, यही मैट्रिक्स है, तो ये होगा क्या यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1 इंटू ए, यही है ना IA, ठीक है, ये लिख दिया हम, मैं सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं, आप भी वही करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, वैसे किसी को हो सकता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा लगे, मे बी। ये हो गया, अब क्या करना है हम लोगों को, अब इसमें क्या प्रोसेस, जैसे जिस तरह वहां पे हम लोग प्रोसेस फॉलो किए 2x2 में, 3x3 में भी आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करो तो आसानी होगी, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी भी प्रोसेस कैसे भी करोगे तो चलेगा, लेकिन एक प्रोसेस में रहोगे, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, ये जैसे 9 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो आप क्या करो कि पहले इसको 1 कर लो, फिर इसको 0 कर लो, फिर इसको 0 कर लो, फिर इसको 1 कर लो, फिर इसको 0 कर लो, फिर इसको क्या कर लो 1 कर लो, फिर इसको 0 कर लो, फिर इसको 0 कर लो, फिर इसको 0 कर लो, यही होता है ना। तो मतलब इसको 1 करना है, इसको 1, बाकी सबको 0 कर देना है, और प्रोसेस क्या फॉलो करना है इस तरह से, समझ रही बात। वैसे अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपका मन कि आप इसको पहले करो, ठीक है, ये इसको पहले करो, इसको पहले करो, लेकिन आसानी ये होती है जैसे यूनिट आइडेंटिटी में क्या आता है, ये 1 ये 1 ये 1, तो आप अगर इधर भी 1 करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले फिर इसको करो, फिर इसको करो, फिर सबको 0 करो, लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करो, जो भी करो एक ही करो, अपना एक बना लो मेथड की, मेरे को इसी के तरीके से करना है, ठीक है। तो अब करते हैं कहां पे, आते हैं यहां पे,
अब इसको क्या है, ये -1 है, तो अपने को क्या करना है, पहले +1 करना है उसको। तो इसको करने के लिए ये क्या कौन सा है, रो 1 है, तो रो 1 को खुद से ही -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे काम चल जाएगा, या एक्सचेंज भी कर देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, जो भी करो। तो R1 को -1 से ही मैं कर दे रहा हूं R1, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 1, ठीक है, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो गया 1, इसमें तो कुछ मैंने किया नहीं, ठीक है, तो ये 3 1 1, इसमें कुछ काम हमने नहीं किया। दिस इक्वल टू, इसमें चेंज होगा और ये साथ में चलेगा, तो दिस इक्वल टू माइनस, तो ये हो गया -1, और तो कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है, ये हो गया 0 1 0 0 0 1, आ रही बात समझ में, और ये साथ में चलेगा, ठीक है। टारगेट क्या है, इसको यूनिट मैट्रिक्स में बदल देना, इस तरह का मैट्रिक्स ये जिस दिन हो गया उसी दिन यहाँ पे ये इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है हम लोगों को कि अब नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को कि ये वाला एलिमेंट चूज करते हैं, सेकंड वाला, इसको जैसे कि 0 करना है हम लोगों को फर्स्ट, इसको 0 करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कि R2, ये कौन सा रो है, R2 है ना, R2 को क्या कर लेंगे हम लोग, R2 -R1 कर देंगे, तो इजी है ना, ये 1 है और -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तब ये करने के लिए अब क्या करना होगा, यहाँ पे ये देखिए, ये तो फर्स्ट में तो कोई चीज चेंज हमने नहीं किया, 1 -1 -2, ये थोड़ा लंबा जाएगा प्रॉब्लम, लेकिन मैं प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट आंसर लिख के आपको समझा सकता था, फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। ये हो गया इतना, तो R2 -R1, तो ये हो गया 0, तो अब इस पे भी चेंज होगा, क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो 2 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये तो 2 + 1 = 3 हो गया, ये 3 माइनस ऑफ दिस, तो ये हो गया 5। आ रही बात समझ में ना, इसको 0 करने के चक्कर में ये सब चेंज हो रहा है, और ये तो फिर उतना ही रहेगा 3 1 1, है ना। दिस इक्वल टू, अब यहां पे भी चेंज होना है, ये -1 है, 0 है, 0 है, इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, तो दिस माइनस दिस, तो ये हो गया 1, हो गया ना, माइनस ऑफ -1 +1, दिस माइनस दिस कुछ नहीं होना 1, और ये तो 0 ही रह जाएगा, तो 0 0 1, ठीक है, दिस इंटू A हो गया। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, तो मैंने क्या किया कि मैंने सॉल्यूशन पूरा लिख दिया और फिर मैं आपको अब समझा दूंगा, प्रोसेस तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, अब देखिए कि R3 को R3 - 3R1 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये R3 में यहाँ पे क्या है, ये 3 है, तो 3 - 3, तो ये इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, है ना। तो अब इसको कर लिया हम लोगों ने, तो ये टर्म जैसे ही 0 हुआ तो इस पे भी इफेक्ट आएगा, तो जो ये किया हम लोगों ने तो सब पे आएगा, फिर इस पे भी आएगा, तो यहाँ भी चेंज हो गया 3 0 1। अब नेक्स्ट क्या देखना है कि ये हो गया, तब इसको 1 करना है, राइट। वहां पे देखिए वो प्रोसेस, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसको कर दिया हम लोगों ने 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसमें 1/3 से डिवाइड कर देंगे, किसमें, R2 में, तो R2 टेंड्स टू 1/3 R2, तो यानी ये रो इफेक्टिव होगा और ये रो भी इफेक्टिव होगा, तो अब यहाँ पे 1 हो गया, ये 5/3 हो जाएगा। इसी तरह इसमें जो भी ये 1 1 था, तो ये 1/3 हो गया ना। अब क्या करना है, ये 1 हो गया, तब इसको नेक्स्ट टारगेट पकड़ना किसको है, नेक्स्ट वाला इसको, ये हो गया, इसको करना है 0। इसको 0 करने के लिए अब क्या कर सकते हैं कि R3 ये 4 है, दो तरीका है, 4 + 4R1, अगर ये कर दे, मतलब R3 + 4R1 करेंगे तो क्या होगा पता है आपको। ऐसा करने से आप जब यहां पे आएंगे तो ये वाला टर्म जो है, जैसे आप इस पे ऑपरेट कर रहे हो ना, तो ये 0 + 4R1, तो ये तो फिर चेंज होकर 0 चेंज होकर 4 हो जाएगा, तो फिर तो फायदा हुआ नहीं जो किए थे। तो ये ध्यान देना है जिस समय आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि पीछे जो हुआ है हम लोगों ने जो किया है उसको फिर वो चेंज ना हो जाए, फिर वो चेंज होगा तो फिर तो काम, मतलब जो किए वो चला गया पानी में। इसलिए हम लोगों ने 4R2 किया, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो 0 से 0 का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो R3 - 4R2 किए, समझ में आ रही ना बात। तो अब क्या होगा, ये 4 - 4 ये 0 हो जाएगा, फिर इस तरह से ये 7 - 4 इंटू दिस ये करेंगे, फिर इस पे भी इफेक्ट आएगा, तो वो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया हुआ है, ये अब 0 हो गया, ये 1/3 हो जाएगा, फिर ये भी यहाँ पे चेंज हो गया 5/3 - 4/3। जब आप इस तरह से करेंगे कि 3 - 4 इंटू दिस R2, 4/3, 3 - 4/3 जब करेंगे तो फिर इस तरह से
ये भी यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टारगेट क्या है, जब ये हो गया तब यहाँ पे पहुंचेंगे, इसको हम लोगों को 1 कर देना है। तो 1 कर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है इस रो में। तो ये तो 0 0 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो ये 5 - 4/4 हो गया और ये 3 हो गया, है क्या ना। अब बच गया क्या, 3 एलिमेंट, बारी बारी से इसको 0 इसको 0 इसको 0 करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा अपना और ये इनवर्स निकल जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, इस 5/3 को 0 करना है, तो R2 - 5/3 R3 इसको यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब यहां पे जब इसको यूज करेंगे तो देख लीजिए कि 1 - 1 ये तो जो था वैसा ही रहेगा, R2 में सिर्फ चेंज होगा यहाँ पे। तो ये तो 0 था और R3 से ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ 0 था तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1 था फिर माइनस में 0 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं बोला कि ये देखना है, अगर कोई R2 और कुछ कैलकुलेट करके R1 वाला यूज करेगा तो फिर तो ये सब चेंज हो जाएगा, है ना। इसको चेंज नहीं होना, तो हम लोग 0 वाला यूज कर लिया, R3 वाला। ठीक है, तो अब ये चेंज होके यहाँ पे हो गया 0, फिर ये इफेक्ट यहाँ भी आएगा। ये आप कैलकुलेट करते जाओगे तो बारी बारी से आपको दिखेगा। ठीक है, अब ये हो गया तो फिर इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए R1 + 2 R3 कर दिया, यहाँ पे 1 था, यही एक मेथड ही करने का, और कोई मेथड नहीं है यहाँ पे। तो अब ये जब करेंगे तो फिर R1 + R2 मतलब इस रो में इफेक्ट होगा, तो 1 - 1 ये 0 हो गया, फिर यहाँ भी इफेक्ट होगा, है ना। R1 + 2 R3, तो ये जैसे 3 × 2 6 हो गया, तो यहाँ 6 हो गया। समझ रहे बात। अब ये जब हो गया तब एक ही पॉइंट बचा यहाँ पे -1, ये -1 है, इसको अगर +1 कर दिया जाए तो काम खत्म हो जाए, अपना काम बन जाए। -1 + 1 अगर कर दें तो R1 + R2 जैसे ही आप करोगे ये मैट्रिक्स अपना बन के आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये जैसे ही बना तो इसमें जो रिफ्लेक्ट हुआ इसके बाद ये अपना हो जाएगा क्या, A इनवर्स। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है लेकिन एक ही प्रोसेस है और हमेशा ये क्वेश्चन बोर्ड में आता ही है। तो ये प्रोसेस आपको पता चल गया तो आपके मार्क्स फिक्स हैं। और यहां पर पहुंचने के बाद जब मैं बोला कि ये ऐसा हो सकता है, 99% चांसेस हैं कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कहीं ना कहीं गलती हो जाए। तो आप यहां पे पहुंचने के बाद अब मैं बताया हुआ हूं कि A × A इनवर्स को चेक करो करके, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता है तो फिर कुछ प्रॉब्लम है, और ये अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो काम बन गया अपना। यही जो होगा ये फाइनल A इनवर्स होगा। ठीक है, तो इस सेशन से आपको क्या टेक अवे लेना है कि अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो एक प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे इसको पहले 1 कर लो, फिर इसको 0 कर लो, फिर इसको 0 कर लो, फिर इसको 1 कर लो, फिर इसको 0 कर लो, फिर इसको 1 कर लो, फिर 0 0 1 0 कर लो। ठीक है, ये ऐसे मैं करता हूं, आप इसको यहीं से भी शुरू करो, इसको करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो, लेकिन अपना एक प्रोसेस होना चाहिए, एक बनाओ और उसी तरीके से रहो। 2x2 का भी पहले बता दिया। तो किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग इनवर्स निकालते हैं ये हम लोगों ने पता किया, और इसको समझने के बाद आप किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होगा, आपको ये एलिमेंट्री प्रोसेस पता है कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो बस काम खत्म है। और मेरा एडवाइस ये है कि एक ही ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ो, मतलब रो कॉलम पता होना चाहिए। एग्जाम में हो सकता है पूछे कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इसको सॉल्व करो, तब तो फंस जाओ। तो प्रैक्टिस वैसे दोनों होना चाहिए, लेकिन फॉलो एक को ही कीजिए। तो ठीक है, आगे आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।